नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की 10 बड़ी खबरों के बारे में। राइजिंग राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कई निवेशक ऐसे हैं जिन्हें हम फोन कर रहे हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे, ईमेल कर रहे हैं तो उसका भी जवाब नहीं दे रहे। हमने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है और इसकी सूची तैयार करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो राइजिंग राजस्थान के तहत सभी का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमओयू तो तैयार करवाया, एमओयू साइन किया, लेकिन अब जवाब नहीं दे रहे। इससे उनका भी समय खराब हो रहा है और हमारा भी समय खराब होता है। अगर ऐसे लोगों के दोबारा एमओयू के लिए नाम आए तो हम ध्यान रखेंगे। राजस्थान के जयपुर के आमेर में राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को यह बात कही। एमओयू करने वाले ऐसे लोगों पर मुख्यमंत्री ने एक तरीके से निशाना साधा है कि वाहवाही बटोरने के लिए उन्होंने एमओयू तो साइन कर लिया, लेकिन अब राजस्थान में निवेश नहीं करना चाहते, वो फोन तक नहीं उठा रहे। पिछले साल 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था। दूसरी खबर राजस्थान के उदयपुर से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास आग लगने से झुलस गई। गणगौर की पूजा के दौरान उनकी चुन्नी में आग लग गई और उन्हें अहमदाबाद रेफर किया गया है। गिरिजा व्यास करीब 80 साल की है और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है। पूजा के दौरान दीपक से उनकी चुन्नी में आग लगी और गिरिजा व्यास को तुरंत ही उदयपुर ले जाया गया। उदयपुर के निजी अस्पताल से उन्हें अहमदाबाद के लिए रेफर करना पड़ा है। तीसरी खबर राजस्थान से लेकर दिल्ली, कोटा, सीकर इन शहरों से जुड़ी हुई है, साथ में अजमेर से भी जुड़ी हुई है। राजस्थान से दिल्ली जाने वाले, अजमेर से जयपुर जाने वाले और कोटा और सीकर तक सफर करने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये खबर काम की है, क्योंकि राजस्थान के 7 टोल बूथों पर टोल महंगा हो चुका है। जयपुर से दिल्ली, अजमेर से जयपुर, कोटा और सीकर, यहां आना जाना करने वाले 7 टोल बूथ पर टोल में बढ़ोतरी हुई है। कहीं 10 रुपए बढ़ाए तो कहीं 5 रुपए बढ़ाए हैं। एक जो अजमेर दिल्ली बाईपास पर दौलतपुरा बूथ, अजमेर दिल्ली ओल्ड रोड पर जो मनोरपुरा टोल बूथ है, शाहजहांपुरा टोल बूथ है, यहाँ रेट बढ़ाई है। इसी तरीके से जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर भी टोल बढ़ा दिया गया है। तो ये जो टोल की बढ़ोतरी है ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि इससे लोगों पर भार पड़ेगा। इसके अलावा दौलतपुरा बूथ पर भी रेट बढ़ा दी गई है। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर भी टोल की रेटें बढ़ी है। जयपुर से फागी जाने वाले रूट पर भी रेटें बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जयपुर में आगरा बाईपास से अजमेर बाईपास को जोड़ने वाली जो 47 किलोमीटर की रिंग रोड है, वहां भी जो सीतारामपुरा टोल प्लाजा है वहां भी रेट बढ़ा दी है। तो ये इतना झटका एक तरीके से वाहन चालकों को मिला है कि पूछिए मत, इससे उन पर बड़ा असर पड़ेगा, विशेषकर बड़े वाहनों पर, क्योंकि पहले से ही लोग टोल से परेशान है और ऊपर से टोल की रेट बढ़ा दी गई है। इधर एक बड़ी खबर सोमवार को 12 से आई। राजस्थान के 12 जिले में नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराए और इससे धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस ने फिर ईद के स्वागत का भी बहिष्कार पुलिस को करना पड़ा। दरअसल ईद के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहरा दिए और नारेबाजी की। इस घटना से 12 में हिंदू संगठनों ने रोष प्रकट किया। फिर 12 पुलिस ने संज्ञान लिया। 14 लोगों के खिलाफ नामजद व 10-12 अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। स्थानीय मीडिया को कोतवाली 12 के सीआई योगेश चौहान ने बताया कि इस पूरे मामले में एसडीपीआई के जिलाध्यक्ष अब्दुल अजीज, मौलाना आरिफ अंसारी, वसीम सलामत, असलम अंसारी सहित 14 लोगों के खिलाफ नामजद और 10-12 अन्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज किया है। इधर एक और बड़ी खबर जोधपुर के मथुरा दास हॉस्पिटल से आई, जहां सोमवार की सुबह जनाना विंग के आईसीयू में अचानक आग लग गई और आग लगने से एक तरीके से हड़कंप मच गया। घटना के समय अस्पताल के बेड पर मरीज भी सो रहा था। कुछ ही मिनटों के भीतर आग पर काबू पा लिया और बड़ा हादसा टल गया।
एक और बड़ी खबर राजस्थान की जेलों को लेकर है। राजस्थान की जेलों में धड़ल्ले से मोबाइल के उपयोग हो रहे हैं और इसी कारण पिछले दिनों जेल कर्मचारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई थी। अब जेल के डीजी ने एक नया आदेश जारी किया है। जेल के डीजी गोविंद गुप्ता ने 29 मार्च को यह आदेश दिया है कि जेल में जो अवैध गतिविधियां चल रही है उनकी अगर कोई जेल कर्मचारी सूचना देगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। जेल में हो रहे गलत कामों को रोकने के लिए जेल डीजी को इस तरीके का आदेश जारी करना पड़ा है। अगली खबर राजस्थान के मौसम से जुड़ी हुई है। राजस्थान में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जयपुर सहित राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल 2 अप्रैल से राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है और इसका असर प्रदेश में 2 से 4 अप्रैल तक रहेगा और इन दौरान बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के 11 जिलों में इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। 3 अप्रैल को 11 जिलों में और 2 अप्रैल को 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं एक और खबर बालोतरा जिले के सिणधरी से है, जहां मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त करते हुए 4 जनों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 6.35 ग्राम स्मैक जब्त की है। साथ ही एक स्विफ्ट कार व बाइक को भी जब्त किया है। ये नशा कहां से लेकर आए थे, इसे लेकर पूछताछ चल रही है। अगली खबर राजस्थान के सभी लोगों से जुड़ी हुई है। राजस्थान की सभी सरकारी अस्पतालों का समय बदल रहा है, चाहे राजस्थान में जिला अस्पताल हो या फिर पीएससी हो। सभी अस्पताल 1 अप्रैल से सुबह 8 बजे से शुरू होंगे। इससे पहले जो समय था वो 9 से लेकर 3 बजे तक का था, लेकिन अब सरकारी अस्पताल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलेंगे। अगली खबर देश से जुड़ी हुई है। वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार पहले लोकसभा में बिल पेश करेगी। यह सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने दिल्ली में मीडिया को कहा कि हम संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल पर संसद के बाहर खूब चर्चा हो चुकी है। तो ये थी अब तक की तमाम 10 बड़ी खबरें जो राजस्थान से जुड़ी हुई है और एक खबर देश की राजनीति से जुड़ी हुई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।